हेलो दोस्तों। आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे संचय पर एडवांटेज के बारे में। आज हमारे साथ इस सेशन के लिए जुड़ेंगे दानिश। दानिश एचडीएफसी में काम करते हैं। ही इज़ अ ट्रेनर देयर। So here today we all are connected here to understand about the best selling plan of HDFC Life Insurance. So next 1 hour will be very fruitful for all of you. I promise all of you that you will be master on this Sanchay Par advantage. Once you will meet your customer, you will have a confidence. You will understand each and everything about Sanchay Par advantage, what you have to do, how can you pitch this product to your customer, how your customer can be benefited with this Sanchay Par advantage. Now let's understand the Sanchay Par advantage. Now this Sanchay Par advantage has come up with a beautiful feature keeping in mind of the customer longevity, customer long term requirement of to fulfill daily need, daily expenses, monthly expenses, annual expenses. सो दिस इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखिए इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से समझ लीजिए। एज एट एंट्री तो मिनिमम 30 दिन के बच्चे से लेकर के अगर इमीडिएट इनकम ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं तो वहां पे 65 साल तक के व्यक्ति को आप इमीडिएट इनकम ऑप्शन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप डेफर्ड इनकम ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो अगर किसी ने 8 साल की पीपीटी चूज करनी है तो मैक्सिमम एज क्या हो सकती है 55 डेफर्ड इनकम ऑप्शन में 30 दिन से लेकर। लेकिन अगर 10 या 12 साल की पीपीटी दे रहे हैं तो मैक्सिमम एज क्या होगी 60 साल। तो मतलब डेफर्ड इनकम ऑप्शन में 60 साल तक का बंदा ले सकता है और इमीडिएट में 65 साल तक का व्यक्ति ले सकता है। पॉलिसी मैच्योरिटी क्या रहेगी, क्योंकि लाइफ लॉन्ग पॉलिसी है तो 100 साल इज द मैक्सिमम एज। इस 100 साल तक तो ये पॉलिसी चलेगी चलेगी। पीपीटी क्या रहेगी, इमीडिएट इनकम ऑप्शन में आपके पास 4 तरह की पीपीटी है, 6, 8, 10, 12। ठीक है। और अगर आप डेफर्ड इनकम ऑप्शन की बात करते हैं तो 3 तरह की पीपीटी आपको मिल जाएगी, 8, 10, 12। अब ये क्यों दी हुई है अलग अलग पीपीटी, कस्टमर क्यों 10 साल क्यों ज्यादा पे करेगा, 12 साल क्यों पे करेगा, वो 8 साल पे करेगा और आराम से फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कस्टमर को, अगर किसी की कैपेसिटी है ज्यादा पे करने की, ज्यादा साल तक पे करने की, तो आप उसको ज्यादा पीपीटी बताइए, ज्यादा पीपीटी ऑफर कीजिए। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, उसको बोनस ज्यादा मिलेगा, उसको पे आउट ज्यादा मिलेगा। जितनी ज्यादा पीपीटी होगी उतना ज्यादा पे आउट मिलेगा, उतना ज्यादा बोनस मिलेगा। अभी हम इसका बोनस भी देखेंगे हम वेबसाइट पे जाके कि ज्यादा पीपीटी पे किन व्यक्तियों को ज्यादा बोनस मिला है। तो आप कोशिश कीजिए, जो कस्टमर 10 साल पीपीटी चूज कर सकता है उसको 10 साल ही चूज करवाइए, उसको 8 साल मत करवाइए। और जो कस्टमर 12 साल चूज कर सकता है उसको 12 साल चूज करवाइए। क्योंकि अगर सपोज कीजिए किसी ने 8 साल की पीपीटी ली है, उसको बोनस मिलेगा कैश बोनस 30,000 रुपए। लेकिन अगर वहीं किसी ने 12 साल की पीपीटी ली है तो उसको कैश बोनस मिलेगा 45,000 रुपए। 15,000 रुपए मैटर करता है। अगर 2-3 हजार रुपए खाली बढ़ता तो हो सकता है कस्टमर न सोचे, लेकिन अगर 15,000 का डिफरेंस आएगा हर साल पे आउट में तो कस्टमर 12 साल पे करने के लिए तैयार हो जाए। तो यहाँ पे पॉलिसी टर्म क्या रहेगा, 100 माइनस कस्टमर एज। और यहाँ पे फिक्स टर्म का भी ऑप्शन है, बट आपको एडवाइजेबल रहेगा कि आप इसको 100 तक ही कस्टमर को सेल करें, इससे कस्टमर को काफी ज्यादा फायदा है। सो अब यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको इमीडिएट इनकम ऑप्शन। अब ये इमीडिएट इनकम ऑप्शन का एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि आप कैसे कस्टमर को सेल करेंगे इमीडिएट इनकम, क्योंकि ये जो प्लान है संचय पर एडवांटेज, इसको आप एग्जाम्पल से ही ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। सो इसीलिए ब्रोशर के ऊपर भी एक लाइव कस्टमर का एज लेकर के और कस्टमर का प्रीमियम अमाउंट लेकर के और यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ कोट किया हुआ है। तो हम इसी एग्जाम्पल को रेफर करते हैं ताकि आपके सारे डाउट इस प्लान को लेकर जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं संचय पार एडवांटेज का इमीडिएट इनकम ऑप्शन। पहला ऑप्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर है मेरे सामने और उस कस्टमर की एज क्या है 30 ईयर। कोई 30 साल का बंदा है, उसको मैं संचय पार एडवांटेज का इमीडिएट इनकम ऑप्शन पिच कर रहा हूँ। तो मुझे कैसे पिच करना है, अब मैं बोलूंगा सर अभी आपकी एज 30 साल है, आपको अगले 8 साल तक प्रीमियम पे करना है। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है पीपीटी 8 ईयर। सो पीपीटी 8 ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सपोज कीजिए कस्टमर की एज अभी 30 ईयर है, तो 30 ईयर से शुरू करेगा एक एक साल प्रीमियम पे करना अगले 8 साल तक। तो एज क्या हो जाएगी 38 साल हो जाएगी। 8 लाख रुपए दे दिए टोटल, कस्टमर की ड्यूटी खत्म, दैट्स इट। अब कस्टमर को कुछ नहीं पे करना है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट की कि कस्टमर को रिटर्न में हम क्या देने वाले। तो जब कस्टमर पहला प्रीमियम पे करेगा 30 साल की उम्र में, जब पहला चेक देगा तो 1 लाख रुपए दे दिया। अब जब दूसरी रिन्यूअल की चेक देने आएगा 31 साल की उम्र में, जब दूसरा रिन्यूअल का चेक देने आएगा 31 ईयर की एज पे, तो जब वो दूसरा रिन्यूअल का चेक देगा तब उसे एक रेगुलर इनकम आना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से। उस रेगुलर इनकम को हम क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ भी है, कैश बोनस शेल बी पेबल एवरी ईयर टिल एज 100। मतलब कि कस्टमर की एज से जो सेकेंड ईयर की जो प्रीमियम जमा होगी तब से लेकर के पॉलिसी के दूसरे साल से लेकर के जब तक कस्टमर की एज क्या हो जाएगी 100 साल। तो अगर 30 साल के बंदे ने पॉलिसी ली है तो 100 साल होने में कितने साल हो गए, 100 माइनस 30 70 ईयर।
मतलब 70 साल तक एक रेगुलर इनकम कस्टमर को मिलती रहेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैश बोनस हम बोलेंगे। और वो कैश बोनस कितना होगा, देखो यहाँ ब्रोशर में नीचे दिया हुआ है, कैश बोनस अज्यूम्ड एट 8% पर एनम, क्योंकि हमारी जो भी बोनस रेट है वो 8% को मैच कर रही है, तो हम इस वाले 8% वाले फिगर को रेफर करेंगे। तो कितना लिखा है, 30,000 रुपीज। तो कस्टमर को नेक्स्ट ईयर से ही, पहले साल 1 लाख रुपए दिया 30 साल की एज में, दूसरे साल 1 लाख रुपए देगा और 30,000 का एनुअल कैश बोनस आना शुरू हो जाएगा। और 8 साल तक तो प्रीमियम पे कर रहा है, कैश बोनस दूसरे साल से आना शुरू हो गया और आता रहेगा खाते में कब तक, जब तक कस्टमर की एज क्या हो जाएगी, 100 साल। और जब यहाँ पे पूरे 100 ईयर कस्टमर को कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैच्योरिटी बेनिफिट, लास्ट में एक बॉक्स बना हुआ है, मैच्योरिटी बेनिफिट लिखा हुआ है। तो जब 70 ईयर पे हो जाएगा कस्टमर, मैच्योरिटी पे आ जाएगा, तो मैच्योरिटी बेनिफिट क्या कस्टमर को मिलेगा, देखिए मैच्योरिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या क्या मिलेगा मैच्योरिटी पे, 100वें साल पे, सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी प्लस अक्रूड कैश बोनसेस इफ नॉट पेड अर्लियर। अगर कस्टमर ने उठा लिए सारे कैश बोनस तब तो लास्ट में नहीं मिलेगा, पर अगर नहीं उठाया है, कस्टमर ने छोड़ दिया है कंपनी के पास ही, तो ये लास्ट में जाके मिल जाएगा सारा, प्लस इंटरिम सर्वाइवल बेनिफिट प्लस टर्मिनल बोनस, ये सारा जुड़ करके कस्टमर को कब मिलेगा, मैच्योरिटी के ऊपर। तो अब यहाँ पे नीचे एक टेबुलर कॉलम बनी हुई है जिसमें 3 कॉलम दिए हुए हैं, एस्टिमेटेड मैच्योरिटी बेनिफिट, हम इसको एक बार देख लेते हैं। सीधा थोड़ा सा डाउन करेंगे स्क्रीन, हाँ दैट्स इट। सो यहाँ पे आप इस 3 कॉलम का रेफर कीजिए। सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, तो सबसे पहला बेनिफिट क्या मिलेगा, 100वें साल पे 8% पे 8 लाख रुपए, तो ये मिल गया, प्लस इसके साथ में क्या मिलेगा, टर्मिनल बोनस। अब ये टर्मिनल बोनस कितने सालों का है, अब पॉलिसी कितने साल चली, टर्मिनल बोनस एक ऐसा बोनस होता है जो कि या तो डेथ पे नॉमिनी को दिया जाता है या पॉलिसी मैच्योरिटी पे कस्टमर को दिया जाता है, बीच में नहीं मिलता ये। तो ये बोनस कब मिलेगा, पॉलिसी मैच्योरिटी पे, अगर कस्टमर 100 साल जी जाता है तो अज्यूम कीजिए जो बोनस रेट अभी हमारी चल रही है, अगर उसी को हम अज्यूम करते हैं कि वही बोनस रेट अगले 70 साल तक रहती है, तो कितना बोनस कस्टमर को मिलेगा मैच्योरिटी के ऊपर, 8 लाख तो ये मिल गया, प्लस टर्मिनल बोनस ऑफ 70 ईयर, क्योंकि पॉलिसी कितने साल चल रही है, 70 साल तक, तो 1,59,34,000 रुपीज ये कस्टमर को मिलेगा पॉलिसी मैच्योरिटी पे टर्मिनल बोनस, और इसके साथ में 8 लाख रुपए मिलेंगे। तो टोटल कितना मिलेगा 100वें साल पे कस्टमर को, 1,59,00,000 प्लस 8 लाख, कितना हो गया 1,67,34,000 रुपीज, ये कस्टमर को मैच्योरिटी के ऊपर मिलेगा 100वें साल पे। और इसके अलावा हर साल जो 30,000 रुपए कस्टमर को मिले हैं वो अलग है। तो कितना बेनिफिशियल सौदा है कस्टमर के लिए, कितना बेनिफिशियल प्रॉमिस है कस्टमर के लिए, आप देख सकते हैं इसमें कि सिर्फ कस्टमर को शुरू के 8 साल 8 लाख रुपए देने, फिर कुछ नहीं देना है, और इसके बाद इसको टोटल पूरे 100वें साल तक इसको यहाँ पे हर साल पैसा मिलता रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं डेथ बेनिफिट, ये तो जीते जी क्या फायदे मिलने वाले उसकी बात होगी। अब डेथ बेनिफिट में कैसे काम करेगा ये, यहाँ पे कस्टमर को पहले दिन से, जब से पॉलिसी ले रहा है तब से लेकर के जब तक उसकी उम्र 100 साल होगी तब तक का लाइफ कवरेज यहाँ पे दिया जाएगा। अब जीते जी पहला बेनिफिट मिल रहा है कैश बोनस 30,000 एवरी ईयर, प्लस मैच्योरिटी पे 100वें साल पे एक दूसरा बेनिफिट मिल रहा है जो कि ये 8 लाख रुपए और प्लस टर्मिनल बोनस 1,50,00,000, तो टोटल कितना हो गया 1,67,00,000, ये मैच्योरिटी पे मिलने वाला है। अब सीधी सी बात है, आप किसी भी कस्टमर को बताएंगे कि सर 100वें साल आपको हम 1,67,00,000 रुपए देंगे, तो वो बोलेगा मैं 100वें साल तक कौन जीने वाला है, कोई नहीं जीता ऑब्वियसली। तो बहुत कम लोग होते हैं जो 100 ईयर तक एज अटेंड करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, हम कस्टमर को बोलेंगे राइट सर, अगर इस पूरे 70 साल के दौरान कभी भी डेथ होती है तो जो लीगेसी हम आपको देने वाले थे 100वें साल पे, ये ईयर ऑन ईयर बेनिफिट है जो कि ऐड होता जा रहा है आपके पॉलिसी में, और 70 सालों में जाके इतना अमाउंट बन रहा है। सपोज कीजिए आप 30 साल सर्वाइव कीजिए, मतलब 30 साल के एज पे पॉलिसी ली और 30 साल बाद 60 साल की एज पे डेथ होगी, तो ये जो 1,67,00,000 ये कितने सालों में बना है, 70 सालों में। तो प्रो रेटेड बेसिस पे 30 साल का बेनिफिट निकालेंगे और हम नॉमिनी को पे करेंगे, विच विल बी अप्रोक्सीमेटली 80 लाख रुपीज। तो आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि सर ये एक अच्छी खासी लीगेसी है, अगर आप जीते हैं तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो जब भी डेथ होगी तो किसको मिल जाएगी, नॉमिनी को मिल जाएगी। तो आपने खुद के लिए तो रेगुलर इनकम की व्यवस्था कर ली, क्योंकि आपको कैश बोनस हर साल आ रहा है नेक्स्ट ईयर से, आपने एक अच्छी खासी लीगेसी बना ली, अगर आप 100 साल तक जीते हैं तो आपको मिलेगा, नहीं तो वो लीगेसी किसको मिल जाएगी, आपकी फैमिली को। तो एक ही प्लान से आपने खुद की रेगुलर इनकम की व्यवस्था कर ली, आपने अपने अपना लाइफ लॉन्ग इंश्योरेंस आपने ले लिया, और आपने अपने पीछे वालों के लिए एक अच्छी खासी लीगेसी भी क्रिएट कर दी। सो दिस इज हाउ संचय पार एडवांटेज वर्क्स, इस तरह से संचय पार एडवांटेज काम करता है। So, Seda, we will take question at the end of the session, or we can take during the session as well. सेशन के एंड पे लेते हैं धानेश। Okay, no issue.
सो ये था संचय पार एडवांटेज का इमीडिएट इनकम ऑप्शन। तो डेथ बेनिफिट कैसे काम करेगा, सर्वाइवल बेनिफिट कैसे काम करेगा, मैच्योरिटी बेनिफिट कैसे काम करेगा, मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए। अब हम चलते हैं इसके दूसरे ऑप्शन पे, डेफर्ड इनकम ऑप्शन पे। तो प्लीज गो डाउन, गो टू द डेफर्ड इनकम ऑप्शन। ओके, सो ये डेफर्ड इनकम ऑप्शन आ गया। अब देखिए डेफर्ड इनकम ऑप्शन कैसे काम करता है। अभी हमने इमीडिएट इनकम ऑप्शन देखा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब डेफर्ड इनकम ऑप्शन हम पिच कर रहे हैं। सेम एग्जांपल अब लेते हैं जो ब्रोशर पे दिया हुआ है। ब्रोशर पे सेम कस्टमर लिया हुआ है 30 साल की एज पे। अब 30 साल की एज पे हम अगर डेफर्ड इनकम ऑप्शन पिच करते हैं तो वो कैसे काम करता है। अब मैं 30 साल का बंदा है, डेफर्ड इनकम ऑप्शन का मतलब क्या होता है। देखो डेफर्ड का मतलब क्या होता है कि कुछ सालों का ब्रेक। तो यहाँ पे जितने साल की पीपीटी कस्टमर चूज करेगा उतने साल तक हम कोई पे आउट नहीं देंगे, उतने साल तक कस्टमर को कोई सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिलेगा और उसके बाद से बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे 30 साल की एज है, कस्टमर ने डेफर्ड इनकम ऑप्शन चूज किया, पीपीटी चूज किया कस्टमर ने 8 साल का। तो पॉलिसी टर्म क्या रहेगा, 100 माइनस कस्टमर एज। कस्टमर की एज क्या है 30 साल, तो 100 माइनस 30 70, तो 70 साल तक पॉलिसी चलेगी। तो 70 साल तक की पॉलिसी में शुरू के 8 साल कस्टमर को पेमेंट पे करनी है। सपोज कीजिए 1 लाख रुपए 8 साल पे करता है, 8 लाख रुपए पे कर दिए, कस्टमर की ड्यूटी खत्म। तो शुरू के 8 साल हम कोई पे आउट नहीं देंगे क्योंकि डेफर्ड इनकम ऑप्शन है। इमीडिएट इनकम ऑप्शन में हमने क्या किया था, नेक्स्ट ईयर से पे आउट देना शुरू कर दिया था। यहाँ पे हम नेक्स्ट ईयर से नहीं देंगे, पीपीटी प्लस 1। तो पीपीटी कितने साल की है, 8 साल की। तो 8 साल के बाद जो 9वां साल होगा वो वेटिंग पीरियड होगा, 10वें साल से पे आउट जाना शुरू होगा। अब चूंकि कस्टमर ने शुरू के 9 साल वेट किया है, कोई पे आउट नहीं लिया है, तो ऑब्वियसली हम इस वाले प्लान में कस्टमर को 2 अमाउंट हम देंगे। एक तो हम कैश बोनस देंगे जो हम इमीडिएट इनकम ऑप्शन में देते थे, लेकिन कब से देना शुरू करेंगे, 10वें साल से। तो 8 साल की पीपीटी है, 9वां साल वेटिंग रहेगा, 10वें साल से लेकर के जब तक कस्टमर की एज क्या हो जाएगी 100 ईयर, तब तक उसको हम एक कैश बोनस देंगे। और यहाँ पे कैश बोनस भी हम कस्टमर को थोड़ा ज्यादा देंगे क्योंकि कस्टमर हमसे इतने साल बाद जाके कैश बोनस ले रहा है। तो यहाँ पे हम कितना देंगे, यहाँ पे आप देखोगे नीचे 8% पे जो कैश बोनस लिखा हुआ है वो लिखा है 42,600 रुपीज। तो 10वें साल पे 42,600 का कैश बोनस कस्टमर को हर साल आना शुरू हो जाएगा। और कब तक आता रहेगा, जब तक कस्टमर की एज 100 साल हो। ये तो हो गया बेनिफिट नंबर 1। नाउ दूसरा बेनिफिट, 10वें साल पे कस्टमर को कैश बोनस तो जाएगा ही जाएगा, इसके साथ एक इनकम और जाएगी 25 साल तक। उस इनकम का नाम क्या होगा, गारंटीड इनकम। तो 10वें साल पे कस्टमर को एक तो जाएगा कैश बोनस जो कि होगा 42,600 प्लस गारंटीड इनकम जो कि होगी 28,400। और ये गारंटीड इनकम फिक्स रहेगी, ये कम ज्यादा कभी नहीं होगी, ये गारंटीड रहेगी शुरू के 25 साल के लिए। उसके बाद 26वें साल से क्या होगा, खाली कैश बोनस मिलता रहेगा जब तक कस्टमर की उम्र 100 साल हो जाए। तो गारंटीड इनकम जो है डिपेंड करती है कस्टमर की उम्र पे, पीपीटी पे और एनुअल प्रीमियम। तो जो जब आप ये इनपुट कंप्यूटर पे डालेंगे तो आपको पहले दिन पता लग जाएगा कि ये गारंटेड इनकम आपको अगले 25 साल मिलने वाली। तो 28,400 प्लस 42,600 ये दोनों अमाउंट मिलना शुरू होगा 10वें साल से, कंटिन्यू मिलता चला जाएगा। तो कितना हो गया, एक बार जोड़ते हैं हम। 10वें साल से कस्टमर को एग्जैक्ट इनकम कितनी हो रही है, 42,600 प्लस 28,400, 71,000 रुपीज। तो 10वें साल से 71,000 का चेक आएगा जो कि शुरू के 25 साल तक आता रहेगा। 26वें साल पे क्या होगा, कैश गारंटीड इनकम बंद हो जाएगी, खाली कैश बोनस कंटिन्यू रहेगा। अब डेफर्ड वाले ऑप्शन में एक फायदा और है कि कैश बोनस 26वें साल से आपको थोड़ा बढ़ के मिलता है। 10 साल बाद तो बढ़ के मिल ही रहा है, शुरू में ही बढ़ के मिल रहा है आपको। 26वें साल पे फिर एक बार बढ़ के मिलेगा। और वो कितना बढ़ के मिलेगा, जितनी इनकम आपकी 25वें साल तक, 25वें साल तक टोटल कितना जा रहा था 71,000, तो 26वें साल पे भी आपको 71,000 ही कैश बोनस मिलेगा। और वो कंटिन्यू रहेगा जब तक आपकी उम्र 100 साल हो जाती है। और 100वें साल पे आपको फिर एक मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। वो मैच्योरिटी बेनिफिट क्या होगा, सम अश्योर्ड, बेसिक सम अश्योर्ड प्लस टर्मिनल बोनस। तो अब यहाँ नीचे टेबुलर कॉलम आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल बेनिफिट नीचे लिखा हुआ है। देखिए एक तो मैच्योरिटी पे मिल गया 8% वाला फिगर, देखिए 8 लाख रुपए जो कि बेसिक सम अश्योर्ड है, प्लस टर्मिनल बोनस कितना हो गया 53,60,000। तो 53,60,000 प्लस 8 लाख को जोड़ेंगे तो 61,60,000 रुपए टोटल कस्टमर को कब मिलेगा, 100वें साल पे, जब कस्टमर की 100 साल हो जाएगी। और इसके अलावा कस्टमर ने जो कैश बोनस गारंटीड इनकम ले लिया है वो सब अलग बेनिफिट है और ये मैच्योरिटी बेनिफिट अलग है। और इसके अलावा कस्टमर को पूरे 100 साल तक का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी मिल रहा है कि अगर इस पूरे दौरान कभी भी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को जितने साल पॉलिसी चली है
उतने साल का टर्मिनल बोनस प्लस डेथ बेनिफिट, ये दोनों जोड़ के हम नॉमिनी को पे करेंगे और तब जाके ये पॉलिसी क्या होगी, बंद होगी। तो इस तरह से दोनों ऑप्शन हमने संचय पार एडवांटेज के डिजाइन किए हुए हैं। चाहे आप डेफर्ड इनकम ऑप्शन ले, डेफर्ड इनकम ऑप्शन उन लोगों के लिए ज्यादा काम का है जिनको बोनस पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, थोड़ा बहुत विश्वास करते हैं पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, बोलते हैं नहीं बोनस वाला प्लान नहीं चाहिए, तो आप उनको डेफर्ड इनकम ऑप्शन समझाइए। क्योंकि डेफर्ड इनकम ऑप्शन में एक गारंटीड इनकम भी आती है और वो भी 25 साल तक आती है, वो भी काफी अच्छी आती है। 28,400 रुपए आप देखेंगे गारंटीड मिल रहा है 25 साल तक। अगर जो लोग बोनस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, विश्वास करते हैं आप बोनस अच्छा मिलता है, आप उनको इमीडिएट इनकम ऑप्शन पिच कर सकते हैं सीधा। इमीडिएट इनकम ऑप्शन का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको सेकेंड ईयर से ही लिक्विडिटी आना शुरू हो जाता है। जबकि नॉर्मली में अभी तक आपने इंश्योरेंस प्लान जितने भी देखे होंगे उनमें आप बोलते हैं कस्टमर को सर आपको इसमें 10 साल बाद पैसा मिलेगा, 15 साल बाद मिलेगा, 20 साल बाद मिलेगा। कभी भी हमने ऐसा नहीं बोला कि सर आपको अगले साल से ही पैसा मिलना शुरू हो जाएगा और वो भी जब तक आपकी उम्र 100 साल होगी। तो ये संचय पार एडवांटेज पहली बार ऐसा प्लान लॉन्च हुआ है जिसमें हम नेक्स्ट ईयर से ही कस्टमर को हम पे आउट देना शुरू कर देते हैं। अब इसके कुछ और हम एडिशनल फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए कोई कस्टमर बोलता है कि मुझे ये कैश बोनस जो आप जैसे इमीडिएट इनकम ऑप्शन में हम नेक्स्ट ईयर से ही 30,000 रुपए कैश बोनस दे रहे हैं। कोई कस्टमर बोलता है मुझे अगले साल से कैश बोनस नहीं चाहिए, मुझे 5 साल बाद जरूरत है, आप 5 साल बाद दे देना। तो क्या हम कैश बोनस को होल्ड कर सकते हैं कस्टमर के अकाउंट में? तो आंसर होगा यस। कस्टमर अगर चाहे तो उसका कैश बोनस एचडीएफसी लाइफ के कंपनी के पास ही छोड़ सकता है और जब उसको इच्छा हो 5 साल बाद 7 साल बाद वो आके एक साथ सारा कैश बोनस अपना विड्रॉ कर सकता है। और फ्यूचर के कैश बोनस के पे आउट को भी इंस्ट्रक्शन वो दे सकता है कि फ्यूचर का पे आउट उसे चाहिए या वो कंपनी के पास छोड़ना चाहता है। लेकिन कंपनी के पास छोड़ने में ऐसा ऐसा करने में उसको क्या फायदा होगा? तो कस्टमर को उसमें ये फायदा है कि कंपनी उस पे एक रिवर्स रेपो रेट गारंटीड इंटरेस्ट पे करेगी। तो जो भी रिवर्स रेपो रेट का इंटरेस्ट होगा, जैसे करंटली 5% चल रहा है, तो जो भी कैश बोनस वो हमारे पास छोड़ेगा उस पे 5% गारंटीड ब्याज कस्टमर को मिलेगा। और वो जब भी कस्टमर विड्रॉ करने आएगा तो वो विद इंटरेस्ट कैश बोनस के साथ में अपना इंटरेस्ट विड्रॉ कर सकता है। दूसरा इसका फीचर्स क्या है इस प्लान में? जैसे सपोज कीजिए कस्टमर ने आज पॉलिसी ली और हम नेक्स्ट ईयर से उसको कैश बोनस दे रहे हैं, लेकिन कस्टमर चाहता है कि वो कैश बोनस का जो अमाउंट है वो मेरे को मेरी बर्थडे पे मिले हर साल या फिर मुझे मेरी मैरिज एनिवर्सरी पे मिले। तो कस्टमर पे आउट जो भी उसको मिलने वाले हैं उसकी डेट अपने हिसाब से चूज कर सकता है। तो ये भी एक अच्छा फायदा है कि किसी की अगर कोई ईएमआई हो मंथली या एनुअली तो वो अपनी डेट अपनी फिक्स कर सकता है। जो कैश बोनस और ये जो पे आउट हम जो भी देंगे कस्टमर को एनुअल बेसिस पे, कस्टमर चाहे तो इस पे आउट को एनुअल बेसिस पे भी ले सकता है, हाफ ईयरली बेसिस पे भी ले सकता है, क्वार्टरली बेसिस पे भी ले सकता है और मंथली बेसिस पे भी ले सकता है। कस्टमर की इच्छा के ऊपर है, जैसे चाहे वैसे पे आउट ले सकता है। अब ये गारंटीड इनकम ऑप्शन का हम एक बार परसेंटेज देख लेते हैं कि किस एज पे कितना परसेंटेज हम इसको देते हैं। प्लीज गो डाउन। यस। सो दिस टेबल, आप ये टेबल अभी जो दिख रही है आपको, जैसे आप अगर देखना चाहें कि गारंटीड इनकम जो होता है, जैसे अभी हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा था कि 30 साल का बंदा अगर 1 लाख रुपए दे रहा है तो 28,200-400 रुपए उसको गारंटीड इनकम मिल रहा है। तो ये टेबल आपको दिखा रही होगी, यहाँ पे एज लिखा हुआ है। सपोज कीजिए कोई 36 से 40 साल के बीच का बंदा, तीसरा कॉलम आप रेफर करेंगे, तीसरी रो, 36 से 40 साल के बीच का अगर कोई बंदा है और अगर वो 8 साल की पीपीटी लेता है तो 28%। आप ऊपर देखेंगे गारंटीड इनकम रेट एज ए परसेंटेज ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। तो ये परसेंटेज यहाँ पहले ही दे रखा है। अगर आप जितनी ज्यादा पीपीटी लोगे ये गारंटीड इनकम का परसेंटेज भी आपका बढ़ता जाएगा। देखिए आप जैसे अगर कोई 8 साल की पीपीटी लेता है तो 28% लिखा है। अगर कोई 10 साल की पीपीटी लेगा तो क्या हो जाएगा 40%। अगर कोई 12 साल की पीपीटी लेगा तो 50%। तो पीपीटी आप देख रहे हो यहाँ पे, पीपीटी ज्यादा लोगे तो आपका पे आउट भी बढ़ता जाएगा। अब देखिए अगर कोई 12 साल पीपीटी चूज कर रहा है तो गारंटीड इनकम जो 25 साल तक मिलने वाली है वो 50% ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, मतलब 1 लाख रुपए अगर कोई प्रीमियम दे रहा है तो 50,000 रुपए 10वें साल से 13वें साल से मिलना, 14वें साल से मिलना शुरू हो जाएंगे और अगले 25 साल तक मिलते रहेंगे। और उसके साथ में कैश बोनस जो भी डिक्लेयर होगा वो मिलेगा कस्टमर। तो इस तरह से आप कस्टमर को हमारा संचय पार एडवांटेज का इमीडिएट इनकम ऑप्शन और डेफर्ड इनकम ऑप्शन पिच कर सकते हैं। प्लीज गो डाउन। एक बार इसका डेथ बेनिफिट का टेबल भी हम देख लेते हैं कि इनिशियल इंसेप्शन पे कस्टमर को मिनिमम डेथ बेनिफिट कितना मिलता है। प्लीज गो डाउन।
सो दिस टेबल, सो ये टेबल को आप देखेंगे, डेथ मल्टीपल एप्लीकेबल फॉर बोथ द प्लान ऑप्शन। तो ये क्या होता है, जैसे कोई कस्टमर बोलता है कि आज मैंने 1 लाख रुपए दिया और पॉलिसी इशू हो गई, 10 दिन बाद ही डेथ हो गई, तो पहले दिन ही डेथ बेनिफिट क्या होगा, तो ये पहले दिन से जो डेथ बेनिफिट होता है ये लिखा हुआ है। और ये डेथ बेनिफिट क्या होता है, इंक्रीजिंग मोड में रहता है। कस्टमर का डे 1 पे तो यहाँ से फिक्स हो गया, फिर हर साल क्योंकि उसमें टर्मिनल बोनस ऐड होता रहता है, तो वो डेथ बेनिफिट बढ़ता जाता है। तो ये आप कहाँ से देख सकते हैं, आप सीधा इसको जाके देख सकते हैं जो एचडीएफसी लाइफ की जो आप बेनिफिट इलस्ट्रेशन जो आप जनरेट करते हैं, वहां से जाके आप इसको रेफर कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे अगर किसी कस्टमर की जैसे एज लिखी हुई है यहाँ पे 5 साल से बढ़ती जा रही है एज, तो कोई भी एज पकड़ लो, जैसे सपोज कीजिए किसी की 40 साल की एज है, ठीक है, और उसके आगे लिखा हुआ है डेथ मल्टीपल 11.5 लिखा हुआ है। तो 11.5 का मतलब क्या हुआ, किसी ने 1 लाख रुपए अगर प्रीमियम दिया है, तो उसका डे 1 पे डेथ बेनिफिट क्या होगा, 11,50,000, ये डे 1 पे होगा। और ये थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म बेसिक डेथ कवर रहेगा, इसके अंदर टर्मिनल बोनस हर साल ऐड होता जाएगा। अगर डेथ होती है तो टर्मिनल बोनस के साथ में ये डेथ बेनिफिट मिल जाएगा, प्लान बंद हो जाएगा। नहीं होती है तो टर्मिनल बोनस बेसिक सम एश्योर्ड के साथ में मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ से डेथ बेनिफिट भी दे सकते हैं। इस प्लान का हर प्लान में नॉर्मली 10 गुना ही डेथ बेनिफिट होता है, यहाँ पे ज्यादा है, 10-10 टाइम से भी ज्यादा है। जैसे अगर किसी की एज आप देखेंगे 30 साल, तो 12.5 लिखा हुआ, मतलब 12,50,000 रुपए डे 1 से डेथ बेनिफिट मिलेगा। So which is again a good sign of this product. So now I'm just requesting everyone, if you have any doubt on this product, you can ask now. एक बार हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी रिव्यू कर लेते हैं। प्लीज गो अप टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो अब हम चलते हैं एक बार वेबसाइट पे और इस प्लान के बोनस को देख लेते हैं, क्योंकि आप जब भी कस्टमर को बेचेंगे तो कस्टमर यही पूछेगा कि सर आप बोनस बता रहे हैं, आप 30,000 रुपए कैश बोनस मिलेगा, लेकिन बोनस तो जो है घटता बढ़ता रहता है। यस, इट मे गो अप, इट मे गो डाउन, बट इट कैन नॉट बी जीरो। प्लीज रिमेंबर, इंश्योरेंस कंपनियों का इन्वेस्टमेंट बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से होता है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से होता है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। नाउ लेट्स सी द बोनस पार्ट ऑफ दिस प्लान, की बोनस कैसे मिलता है। सो आप लोगों को क्या करना है, जब भी आपको अगर बोनस दिखाना है तो आपको गूगल कॉम पे जाना है, वहां पे एचडीएफसी लाइफ का वेबसाइट खोलिए। तो अभी आपको यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ का वेबसाइट दिख गया। अब प्लीज नोट डाउन माय स्टेप्स, मैं आपको बोनस कैसे देखते हैं एचडीएफसी लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट प्लान में, वो आपको बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे ऊपर अलग अलग हेडिंग दिख रही होगी, प्लान, फंड परफॉर्मेंस, नॉलेज सेंटर, टूल्स एंड कैलकुलेटर। आपको कस्टमर सर्विस पे जाना है। कस्टमर सर्विस पे आपको जाकर के आपको जाना है पॉलिसी सर्विसिंग पे। आप देखिए नीचे आएंगे, माय अकाउंट, मेकल क्लेम, यहाँ पे पॉलिसी सर्विसिंग, हाँ राइट, लेफ्ट साइड में पॉलिसी सर्विसिंग। पॉलिसी सर्विसिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे अलग अलग हेडिंग दिखेगी, पॉलिसी स्टेटस, फॉर्म्स एंड डाउनलोड, लैप्स एंड रिवाइवल। तो यहाँ पे बोनस आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, इस बोनस पे आपको क्लिक करना है। तो जब आप बोनस पे क्लिक करेंगे तो आपको टोटल 3 तरह के बोनस दिखाई देंगे। प्लीज क्लिक ऑन द बोनस। हाँ, तो जब आप बोनस पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 तरह के बोनस दिखाई देंगे। तो देखिए रिविजनरी बोनस, अब क्योंकि रिविजनरी बोनस संचय पार एडवांटेज में होता नहीं है, ये दूसरे प्लान में होता है। तो अगर आपको कोई और प्लान का रिविजनरी बोनस देखना है तो आप इसको रेफर कीजिएगा। टर्मिनल बोनस संचय पार एडवांटेज में होता है, लेकिन ये प्लान अभी लॉन्च हुआ है तो अभी इसको देखने से मतलब नहीं है, क्योंकि 70 साल अभी तक किसी कस्टमर को हुए नहीं है। हम रेफर करेंगे कैश बोनस, क्योंकि ये कस्टमर को नेक्स्ट ईयर से ही मिलने वाला है। तो आप जैसे ही कैश बोनस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा संचय पार एडवांटेज, तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो अभी जो लास्ट ईयर हमने जो संचय पार एडवांटेज में जो लोगों को पैसा दिया है, जो लोगों के खाते में पहुंच चुका है, आप लाइव इसको दिखा सकते हैं। अब देखिए इसको पढ़ना कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ है एनुअल कैश बोनस रेट एज ए परसेंटेज ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। याद रखिए ये पहली बार ऐसा बोनस है जो कि प्रीमियम का परसेंटेज है। तो नीचे जो परसेंटेज दिया हुआ है ये प्रीमियम का परसेंटेज है। तो प्रीमियम सपोज कीजिए 1 लाख रुपए का यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रीमियम रखा गया है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज एट एंट्री प्रीमियम पेमेंट टर्म। तो ये पीपीटी हमने 4 देखी थी इमीडिएट इनकम ऑप्शन की, 6, 8, 10, 12। अगर किसी ने 8 साल की पीपीटी ली है और किसी की 36 साल एज थी तो उसको कितना मिला, 28%। 28% ऑफ 1 लाख, मतलब 28,000 रुपए उसके खाते में पहुंच चुका है। यहीं पे अगर किसी ने 12 साल की पीपीटी ली थी तो उसका परसेंटेज कितना हो गया, 38%। 38 मतलब कि और 8,000 रुपए उसको यहाँ पे 10,000 रुपए 10% का डिफरेंस आ रहा है। 28 से 38 10% ज्यादा हो गया। तो जिसने 8 साल पैसा पे किया था 1 लाख रुपए, उसको कितना मिला नेक्स्ट ईयर, पिछले साल उसको मिला है 28,000 रुपए। और जिसने 12 साल पे किया उसको 38,000 रुपए मिला है। तो 10,000 रुपए का डिफरेंस है। सो दिस इज फंटास्टिक
rate which is declared by HDFC Life Insurance under Sanjay Par Advantage. And trust me, this product is giving the best rate as compared to other product available in the market or other instrument available in the market. तो नेक्स्ट ईयर से ही आप इमीडिएट इनकम ऑप्शन में कस्टमर को दिखा सकते हैं कि सर नेक्स्ट ईयर से ही लोगों को इतना पैसा, आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना मिल चुका है और ये लाइफ टाइम आता रहेगा, जब तक आप जीवित हैं, पॉलिसी चल रही है, लाइफ टाइम में पैसा आता रहेगा। तो इस तरह से आप इस प्लान के बोनसेस को भी दिखा सकते हैं। So I appreciate all your joining me here and understanding about HDFC Life Sanchay Par Advantage. I hope this training will result in generating more business for you people. Looking forward for more session with you people. Thank you so much for attending me. Have a great day.